सबको जय श्री कृष्ण। अभी जब मैं आ रहा था नारायण, अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में आई कि क्या बोलेंगे। आप लोगों ने इतना कुछ सुना है, इतना कुछ सुना है, बस भरा हुआ है। तो मन में आई कि किसी को कोई प्रश्न हो, साधन संबंधी कोई प्रश्न हो किसी के मन में, तो उस पर हम लोग चर्चा करें। देखो भाई, ये हमारे अंगद जी का प्रश्न है, निरंतर भगवान का चिंतन कैसे हो और भगवान हमारे ध्यान से कभी हटे ही नहीं, सदा सर्वदा निरंतर दिखते रहे। ठीक है ना। और किसी के कोई मन में प्रश्न हो तो बताओ भाई, और कुछ बोलो, इस पर अपने चर्चा करेंगे। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो? क्योंकि महाराज जी कहते थे कि साधक जब साधन करता है ना, तब उसे पता लगता है कि हम कहाँ अटक रहे हैं। जैसे नया जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ काट रहा है, उसको ऊपर से देखने वाले को कुछ नहीं पता लगता। उसको तो लगता है बहुत बढ़िया है, एकदम चमाचम है, एकदम नया है, लेकिन वो काट कहाँ रहा है ये केवल पहनने वाले को खटकती। तो जो साधना करेगा उसके जीवन में प्रश्न उठेगा, ये प्रश्न उठेगा कि निरंतर चिंतन कैसे हो और पल भर के लिए भी प्रभु का वियोग ना हो। ठीक है। महाराज जी इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताते थे कि यदि कहीं भी कोई प्रश्न है तो उसका समाधान अवश्य है। जैसे भूख है तो कहीं ना कहीं अन्न है, हो सकता है अभी हमें ना मिला। प्यास है तो पानी है, यदि पानी की सत्ता ही ना हो, पानी ना हो तो प्यास नहीं लगेगी। अन्न की सत्ता ना हो तो भूख नहीं लगेगी। वैसे ही जो ये प्रश्न है, निरंतर चिंतन कैसे, निरंतर चिंतन, अंतर पड़े ही नहीं, तो मानना पड़ेगा कि ऐसा हो तो सकता है क्योंकि प्रश्न खड़ा है। तो इसके लिए ना दो तीन रास्ते हैं, दो तीन रास्ते हैं। एक ज्ञान का रास्ता है, एक कर्म का रास्ता है, एक भक्ति का रास्ता है। ज्ञान के रास्ते में तो क्या है कि तू ही तू है, इसलिए हमारा जो भी चिंतन हो रहा है ना वो तुम्हारा ही हो रहा है। ज्ञान की खास बात यह है कि तेरे सिवाय कोई नहीं, एक सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म है, तो सारे चिंतन उसी के हैं, सारे चिंतन उसी के। और कर्म पथ में करने की कुछ ज्यादा मन में रहती है। ये जो कर्म पथ है ना, इसमें करने की कुछ ज्यादा मन में रहती है। तो करना क्या है
कि उसने तो हमें बताया, ज्ञान मार्ग ने हमको बताया कि एकमात्र ब्रह्म ही है, उसके सिवाय पहले कोई था नहीं, पीछे कोई रहेगा नहीं। उसी ने संकल्प किया कि मैं एक से बहुरूप में हो जाऊं, और वो प्रकट हो गया। तो फिर हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो एक ब्रह्म ही है, हमारा जो कुछ भी चिंतन हो रहा है वो ब्रह्म का ही चिंतन है। ये ज्ञान मार्ग में होता है। जब कोई दूसरा है ही नहीं, जब दूसरा कोई नहीं है तो हमारे चिंतन क्या है? एक ब्रह्म का चिंतन, दूसरे की सत्ता ही नहीं है। और कर्म पद में क्या होता है, महाराज जी इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे अपने को बेटी का ब्याह करना है तो वो अपने बहुत सारे कर्म करते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। बारात आएगी, उसके लिए ये तैयारियां होगी, ये कपड़े होंगे, मतलब बहुत एक उपक्रम है। लेकिन भीतर में क्या है? ब्याह बेटी का है, तो वो सारे कर्म क्या होते हैं? बेटी के ब्याह के खाते में करते हैं, सारे के सारे कर्म बेटी के ब्याह में करते हैं। किसी को निमंत्रण भी दे रहा है तो वो बेटी का ब्याह है, और कहीं कपड़ा भी खरीद रहा है तो बेटी का ब्याह है। इतनी बारात आएगी, उसकी तैयारियां हो रही है, वो भी क्या है? एक बेटी का ब्याह। तो मूल में एक बेटी का ब्याह होने से तदनुरूप जितनी भी चेष्टाएं हैं सब उसी के लिए। और भक्ति में क्या है? भक्ति में क्या है? भक्ति का पंथ बड़ा सुगम है, भक्ति का पंथ बड़ा सुगम है, क्योंकि ये इतना कारुणिक है, इतना कृपालु है कि जब हमारी भावना देखता है ना तो हमारी भावना के अनुरूप हमारे सामने आ जाता है। ध्यान से सुनने वाली बात, भक्ति के पद में भगवान इतने करुणामय हैं, इतने सरल हृदय हैं। भक्त का भगवान कभी कठोर नहीं होता, भक्त का भगवान कभी कठोर नहीं होता। सरलतम, सरलता की पराकाष्ठा। क्यों? कि वो जैसा है मेरा है और मैं जैसा उसका। ये भक्ति की विशेषता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसके लिए विशेषण देते देते वेद हार गए, पुराण हार गए, शास्त्र हार गए, और उन्होंने यही कहा कि तुम जैसे तुम ही हो, निरुपम न उपमा आन कहूं, तुम्हारी उपमा तो तुम ही हो, तुम्हारी उपमा किसी से दी जा सकती ही नहीं। तो भक्ति में क्या है कि भीतर का अपनापन, अपनापन, और ये माधव को बड़ा प्रिय है। और मेरे ऐसे जची हुई कि आप लोगों के सभी यही मार्ग अपनाया हुआ है, ऐसा मेरा निजी विचार है कि यही मार्ग आप लोगों ने अपनाया हुआ है, क्योंकि इससे सरल सीधा क्या करना है? मैं खाऊं सो खा ले, मैं पहनाऊं सो पहन ले, मैं रखूं वैसे रह ले। और ठाकुर जी इतने करुणामय है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, और वो हमारी भावना के अनुरूप। जब कर्माबाई एक खिचड़ी बना करके रख देती है तो ऐसे दौड़े हुए आते हैं कि मेरे को भूख लगी है। केवल भक्त कर सकते, जिस खिचड़ी की कोई कीमत नहीं है, और जिसमें कुछ भी विचार नहीं है। हमने कैसे बनाई, कैसे क्या बनाई?
हमारे प्यारे के लिए बनाई है, जैसे भी बनाई, और जब प्यारे के लिए बनाई है तो प्यारे ने लेना ही है। जब हमने अपने प्यारे के लिए बनाया है तो प्यारे को लेना है और लेता है भाई। इन भक्तों ने क्या क्या नाच नचाया, ठाकुर जी को क्या क्या नाच नचाया भक्तों ने। कितनी, वो कैसे है, हम कैसे हैं, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारे स्तर पर आते थे। ये भक्ति है। जब एक छोटा सा बच्चा और श्रीनाथ जी के सामने खड़ा होकर कहता है आ जाना खेलेंगे छोटा सा बच्चा, और सरलता से कहता है आना, क्या वहां सज के बैठा, आ जा खेलेंगे। ठाकुर जी दौड़े चले जाते, भूल जाते हैं कि हमारी कितनी मर्यादा है। हमारे पुष्टि मार्ग में तो मर्यादाओं की कोई कमी नहीं, हर चीज मर्यादित है। एक ऐसा ये मार्ग है शुद्धादेश वाला वल्लभाचार्य जी का कि इसमें मर्यादाओं की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन वो मर्यादाओं में बनता ही नहीं। जब छोटा सा बच्चा कहता है कि आ जाओ खेलेंगे, तो इंतजार करता है बाबा जल्दी से पोड़ा पट लगा, मुझे खेलने जाना। ये केवल भक्ति कर सकता है, और ऐसा हम सब लोग कर सकते हैं। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। भक्ति करने में किसी उम्र की सीमा नहीं, क्योंकि बड़े से बड़ा भक्त भी क्या होता है, उसका अपना होता है, और उसके जीवन में एक ही दीनता, सरलता, सहजता। सहजता और सरलता, ये दो ठाकुर जी के लिए जरूरी है। सहजता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चल। अब बताओ कि कोई यदि हमसे कपट करे तो हमें अच्छा लगेगा? बोले ये बातें तो खूब बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, ऊपर ऊपर जब हमको देखते हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया बातें बनाते हैं, लेकिन भीतर में जब हम जाते हैं तो इनके पास हमारे लिए कोई समय ही नहीं होता। इनके पास कोई हमारे लिए समय ही नहीं होता। तो भाई ठाकुर जी क्या है? जब ठाकुर जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मई पावा, तो अपने को ये विश्वास करना पड़ेगा कि ठाकुर जी के समान निर्मल मन कोई है नहीं। और निर्मलता की परिभाषा क्या है हमने सुन लिया, निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन। निर्मल मन की परिभाषा क्या है? जो यहां है वही यहां है। कितना सीधा, कितना सरल। जो यहां है वही, वो दिखावा नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। खेलना है तो खेलना है। और खेलते खेलते ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारे ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य में चले जाते हैं तो कहते मैं तो दाव नहीं देता। तो कहते दाव तो देना पड़ेगा दाव तो देना पड़ेगा, और नहीं तो तुमको टीम से बाहर। तो ठाकुर जी गरज करते हैं। हमारे भोले भोले भक्तों ने कहा कि भाई अपने को बड़ा मत मान लेना कि हमारे बाबा के पास 9 लाख गाय है, हमारे लिए 9 लाख गाय की कोई कीमत नहीं है। 9 लाख भक्त के लिए 9 लाख गायों की कोई कीमत नहीं है। किसके सामने? कि तू हमारा है और हम तुम्हारा। हमें देखना ही कि नहीं कि हम कैसे हैं,
हमें देखना ही नहीं कि वो कैसे। मजे की बात सुनो, मजे की बात है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना कि हम कैसे हैं, हमें उसकी तरफ नहीं देखना कि कैसे है। हमें देखना ये है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। क्या गीता में हृदय खोल के रखा ठाकुर जी ने, गीता में हृदय खोल के रख दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तू यदि खिलाना चाहते हो तो मेरे पास भूख है, तू यदि खिलाना चाहता है तो मेरे पास भूख है तेरे लिए। और वहां तो ये नहीं देखता तो क्या खिला रहा है। ऐसे प्रेम कनोड़े, इनके लिए एक शब्द है प्रेम कनोड़ा। प्रेम कनोड़ा उसे कहते हैं कि जो अपनी भगवत्ता भूल करके और प्रेम में एकदम हमारे बराबर स्थिति में आ जाए, उसको प्रेम कनोड़ा कहते हैं। कहा तुम, भाई जी ने भी कहा कहा तुम, लेकिन फिर संभल गए, बोले भाई ये सब नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा। जहां तुम वही हम, और जहां हम वही खाओ। भूख लगी, ठाकुर जी को भूख लगी, तो ये भक्ति मार्ग है बड़ा सीधा सा। तो इसके लिए क्या है कि तत्सुखे सुखित्व, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बात है तत्सुखे सुखित्व। हमारे लिए अपने सुख की कोई बात नहीं है, कोई सुख का साधन नहीं है। प्यारे तुम जिसमें राजी हम उसी में राजी, प्यारे तुम जिसमें राजी हम उसी में राजी। तत्सुखे सुखित, वो क्यों देखता रहता है कि तुमको क्या चीज में सुख मिलेगा। भक्त देखता रहता है किसको क्या चीज में सुख मिलेगा। और इसलिए वहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ऐश्वर्य फीके हो जाते, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ऐश्वर्य फीके हो जाते। अब बताओ, हमारे जो भी घर में स्थिति है और थाली आई सामने, यहीं से साधना शुरू होती है। सावधानी पूर्वक सुन लेना, यहीं से साधना शुरू होती है। भोजन तो सबको करना पड़ता भाई, कोई ऐसा नहीं कि जिसका बिना खाए काम चलता। हाँ, और साधना कहाँ से शुरू होती है? हमारी भोजन की थाली से। उसमें क्या है? बस उसमें इतना ही है कि तुम्हें खाना पड़ेगा। क्या बात, तुम्हें खाना पड़ेगा, क्यों नहीं खाओ, क्यों नहीं खाओ। तो भाई ऐसे अपने ठाकुर जी हैं, और अपने को पता लग गया, संतों ने अपने को खोल के बता दिया कि सरलता की पराकाष्ठा का नाम हमारा भगवान है। वो ब्रह्म योगियों का ब्रह्म है, हमें पता नहीं। कर्म योगियों का ईश्वर होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा भगवान ऐसा ही है, ऐसा ही। आओ भाई दियो। और जब कुछ भी कच्चा पका बनाकर उसके सामने रख देता है, खाओ, नखरे दिखाता है, नहीं खाता है। वो हमें टेस्ट करना चाहता है कि हमें खाली दिखा रहा है कि भीतर में भी कुछ है। वो खाली हमें टेस्ट करना चाहता है कि वो दिखावा है या भीतर में कुछ है। और जिसके भीतर में कुछ होता है वो फिर खरी खरी सुनाता है। वो ठाकुर जी को खरी खरी सुनाता है, तेरी जीभ बड़ी चटोरी है,
तुमको लोगों ने बढ़िया बढ़िया खिला करके तेरी आदत बिगाड़ दी। मैं कहाँ से लाऊं? मेरी स्थिति तो ऐसी है ना, मेरी स्थिति ऐसी है। और जब भक्त ऐसे सरलता से कहता है ना, उसकी सारी ऐठन सारी अकड़ खत्म। और फिर क्या करता है, ऐसे खाता है कि जैसे जन्मों का भूखा हो, ऐसे खाता है। फिर भक्त उसका हाथ पकड़ लेता है, अरे इतना ही है, तुम पूरा खा जाएगा तो मैं क्या खाऊं, मेरे लिए भी छोड़। भगवान बिक जाते हैं, ऐसे भक्त के हाथ में भगवान बिक जाते हैं। जो भगवान से कहता है कि अरे भाई इतना ही है, मैंने तो सारा का सारा निवेदित कर दिया था। क्योंकि हमने देखा बापू को, दादा को भोग लगाते थे, बच जाता था, हमें प्रसाद मिलता था, और तू क्या इतना भूखा है कि गटागट खा रहा है, अब छोड़ दे, छोड़ दे। और ठाकुर जी बिक जाते हैं। तो भाई सब समय चिंतन कैसे हो कि वो हमारा है, यहां से शुरुआत हो गई, वो हमारा है, और इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसका है और उसी के लिए है। देखो मजे की बात है, वो हमारा है, ठीक है ना, वो हमारा है, इसलिए हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, सब उसी के लिए है। वो नहीं देखता ये लाओ ये लाओ, उपक्रम नहीं, उपक्रम नहीं। और जहां ज्यादा दिखावा होता है ना, वहां ठाकुर जी रुचते नहीं है। वहां तो एक ही शर्त है, बस तू और मैं, केवल तू और मैं, बीच में कोई दूसरा नहीं। ये भक्ति की विशेष बात है, केवल ठाकुर जी है, केवल ठाकुर जी है। और वो क्या है, मेरे महाराज जी कहते थे, ये मेरा कहने में जो मिठास है ना, संसार के सारे पकवान फीके हो जाते हैं। मेरा कहने में जो मिठास है, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, और ये ही उनको चाहिए, केवल उनको चाहिए। और भाई हमारी तो ये जची हुई है कि ऐसा आप लोगों का जीवन है, क्योंकि एक कहावत है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है ना, भूख उसी से ज़्यादा होती है। यदि वैसा न होता तो ऐसा प्रश्न भी नहीं आता। जब सफ़ेद कपड़ा होता है ना, तो इतनी सी एक सुई टिके जितनी नोक भी काली है ना, खत्म। और फिर क्या है, गोसाई जी जैसे, गोस्वामी जी जैसे, मौसम कौन कुटिल खलक, जही तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक है मौसम कौन कुटिल खलक। उनको इतना भी बर्दाश्त नहीं था, मैं इतने भूल गया, मेरी दृष्टि इधर उधर कैसे हुआ, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और ठाकुर जी को केवल यही चाहिए, क्यों ठाकुर जी। तो ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहे कि सब समय भगवान कैसे दिखें। तो महाराज जी ने इसका उत्तर दिया था कि इस प्रश्न को जागृत रखो, इसी प्रश्न में से उत्तर निकल करके सामने आ जाएगा। प्रश्न में ही उत्तर होता है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा था। प्रश्न में उत्तर नहीं होता। तो किसी ने कहा कैसे हो, बोले इसको जागृत रखो। कैसे हो, कहाँ जाओ, क्या करो, किससे पूछो, भीतर में तड़पन है, क्या करो। और ये जितनी जोरदार है उतनी ही शर्त पूरी हो गई। इनके पास शर्त यही है,
एक बाण करुणा निधान की। क्या गोस्वामी जी के शब्द, गोस्वामी जी के शब्द देखो, एक बाण, बाण है, आदत पड़ी हुई, स्वभाव है, एक बाण करुणा निधान की। क्या संबोधन है। आपको तो पता है कि ये करुणा निधान शब्द कितना प्राइवेट है, पता है ना आप लोगों को। ये करुणा निधान शब्द कितना प्राइवेट है। हमारी सिया जो हमारे ठाकुर जी को क्या संबोधन करती है, और भक्त क्या करते हैं, उनके भीतर की बात को पकड़, उनके भीतर की बात को पकड़। जहां सुना करुणा निदान, वही सिया जी की याद आई, वही सिया जी की याद आई। और फिर ठाकुर जी कहते हैं कि फटाफट कर ले, जो करना बोल, फटाफट कर दो। इस शब्द में क्या मिठास है, क्योंकि ये उनका अंतरंग संबोधन है। सिया जी का राघव के प्रति अंतरंग संबोधन है करुणा निधान, और भक्त जानते हैं, भक्त जानते हैं, क्योंकि उनकी वहां पहुंच होती है, भक्तों की पहुंच भगवान तक होती है, इसलिए उन्हें पता है कि इनका संबोधन क्या है, करुणा निधान। तो क्या कहते हैं, एक बाण करुणा निधान की। सिया जी के प्रियतम भगवान की एक बाण है, एक आदत है, सो प्रिय जाके गति ना। जैसे छोटा बच्चा ठुड्डी को, माँ की ठुड्डी को अपनी तरफ करके कहता, इधर उधर देखेगी, बस मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मेरे को देख, बस कीमत पूरी हो गई। ना हो देखो और को, ना तो ही देखो दो, ना हो देखो और को, और ना तो ही धोखे दो। मैं देखूंगा नहीं, और देखने। महाराज जी विनोद करते थे कि बड़ा भाई आकर के माँ पर हाथ रख दे तो छोटा बच्चा, हाँ तेरी माँ थोड़ी है, माँ तो मेरी, हाथ झटक दे। महाराज जी इतने विनोदी स्वभाव के थे, एकदम गहरी बात चल रही है, और गहरी बात में ऐसा विनोद ले आते थे कि छोटा बच्चा अपनेपन के बल पर और अपने बड़े भाई का हाथ चटक देता, तुमने हाथ कैसे रखा, मेरी माँ, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक ये तेरी माँ हो ही नहीं सकती। महाराज जी के शब्द है ना, ये महाराज जी के शब्द है, इसको मेरे से सलाह करनी पड़ेगी। तेरा होने के लिए इसको मेरे से सलाह करनी पड़ेगी। क्या अपना एक महान करुणा निधान की, सो प्रिय या गति में देखते देखते भैया, ऐसे ठाकुर जी अपने हैं। शर्त इतनी है, जब उसको जो पसंद है वही करें, किसी को राजी करना हो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। लोगों ने गाया, हाड़ मास के लिए गाया, लेकिन भक्त अपने भगवान के लिए गाता है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, हमारी पसंद तुम्हारी पसंद, जो तुमको पसंद है बस वही बात। हमको दूसरे से क्या मतलब, हम हैं और हमारा ठाकुर है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी फैन, और छोटा सा बच्चा नचा ले, उठ बंदरी बैठ बंदरी, उठ बंदरी बैठ बंदरी। किसके बल पर? महाराज जी कहते हैं अपने बल पर। एक काम नहीं करता छोटा बच्चा। क्या शब्द थे महाराज जी, क्या शब्द थे महाराज जी के। एक काम नहीं करता और सारे घर को नचाता, और जहां रोना शुरू किया सारा घर माँ के पीछे पड़ गया, थारों का पहले इसको ले। बेचारी कितना काम कर रही है, कितना खट रही है, लेकिन उस बच्चे की तरफ में सारे के सारे वोट है, माँ की तरफ कोई वोट नहीं।
वो कहते मेरे काम है, बोले बड़ा ही उतारो का। ये महाराज जी के सामने था, कितना सुंदर शब्द, ये अपनापन से निकलते हैं। ये सब जो महाराज जी के आते थे अपनेपन से, कितना अपनापन, और वो अपनापन फिर संसार में परिलक्षित होता रहता है कि जब हमारा कोई भक्त अपने से मिलता है तो लगता ही नहीं कि तो कोई दूसरा है। बस यही हमारा, यही हमारा, यही हमारा, किसके नाते, केवल उसके नाते। तो भाई इस प्रश्न को हमेशा जागृत रखा जाए कि सब समय चिंतन कैसे हो, तुम सब समय दिखो कैसे। भगवान से कहें तो कि हम ज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन ऐसे शब्द हमारे कान में पड़े हैं कि सब कुछ तुम ही हो, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये शब्द तो हमारे कानों में पड़ गए, एक ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हम इसके ग्राहक नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है। भक्त होता है ना, सरलता से है। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़। ये भक्त का हृदय होता है जो विनय पत्रिका में जाते जाते बोलता है। अपने गोस्वामी जी महाराज 126 वर्ष तक इस धराधाम में रहे, ध्यान से सुनो। अपने गोस्वामी जी महाराज इस धराधाम पर लगभग 126 वर्ष रहे, और सबसे लेटेस्ट जिसको कहा जाए वो ग्रंथ दिया, क्या, विनय पत्रिका, सबसे लेटेस्ट। उसके बाद कुछ नहीं लिखा, कलम रुक गई। और क्या कहते, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता, हरो जीव जड़ता, यह विनती रघुवीर। आप देखो कि जिन्होंने क्या अपने जीवन में नहीं किया, और जब हलावा आया कि अब देह छोड़ दी है, उस समय ये दिया। गोस्वामी जी ने ये पद दिया हमें कब, जब इस धराधाम को छोड़ने वाले थे। तो अपने तो खाली उनके पीछे बोलो, कोई बड़ा आदमी लाइन में खड़ा हो बस उसका पल्लू पकड़ ले, उसका पल्लू पकड़ ले, उस बड़े के बड़प्पन से हम बाहर जाएंगे। किसी में ताकत नहीं है कि हमें रोक दे, बोले पल्ला किसका पकड़ा, गोस्वामी जी का, गोस्वामी जी का। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसा, हर जी। ये हमारी मूर्खता है, जड़ता है कि हमें लगता है कि ये निहाल करेंगे, ये निहाल करेंगे, ये निहाल। अरे जो स्वयं ही निहाल नहीं है, हमें क्या निहाल करेगा। कोई नंगा भूखा खड़ा हो और क्या कुछ दे, वो बोले देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ नहीं। तो जिसके बाद जो कुछ होगा वो देखिए, देखा ना। तो इस संसार के पास अपने को देने के लिए कुछ नहीं, बस यही जड़ता है कि जो हमने आशा भरी नजरों से कईयों को देखना शुरू किया, ये निहाल करेंगे, ये निहाल करेंगे, ये निहाल ना, कुछ निहाल तो भैया हमारा ठाकुर में करेगा। चौन सुगति सुमति संपत्ति कछु, सुगति भी नहीं चाहिए। बताओ, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया बाबा ने। चौन सुगति, हमें कोई बहुत ऊंची गति नहीं चाहिए, सदगति भी नहीं चाहिए हमें।
चहान सुगति, सुमति, अच्छी बुद्धि तो चाहिए, तुम्हारे पास रखो। हमारे पास तो एक ही बुद्धि रहे कि बस तुम हमारे हम तुम्हारे, बस। रिद्धि सिद्धि, न यहाँ का कुछ न वहाँ का कुछ। रिद्धि सिद्धि मैंने न यहाँ का कुछ और न वहाँ का कुछ। और बड़ाई तो सब चाहते हैं। ओ बाबूजी बहुत बढ़िया बोले, अब बाबूजी फूल का खुप्पा कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? जो कुछ अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है तो सब धन किसी का है दिया। हमारे पास क्या है? कोई कितना भी बोलेगा, महाराज जी से ज्यादा क्या बोलेगा बताओ? जिन्होंने छोटी उम्र से बोलना शुरू किया और 100 वर्ष की उम्र तक बोलते छोड़, क्या छोड़ा होगा बताओ? तो कोई क्या बोलेगा? बोलेगा चहान सुगति, सुमति, संपत्ति, कछु, रिद्धि सिद्धि, विपुल बढ़ाया। तो क्या चाहिए? ये तो रही था अनुराग राम, जिसमें कोई प्रश्न ना हो, कोई प्रश्न ना हो, जहां कोई शर्त ना हो। प्रश्न माने शर्त, या कोई शर्त। ये तो रहित अनुराग राम पद। बोले अभी लोगे? बोले बड़े अनुदिन अधिकार, अनुदिन अधिकार। सुबह से दोपहर ज्यादा, दोपहर से शाम ज्यादा, शाम से सुबह ज्यादा, सुबह से दोपहर ज्यादा, बस बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। तो बोले ठाकुर जी कि भैया तुमने जो कर्म किए, जो तुमने कर्म किए वो तुम्हारे खाते में जमा है। ठाकुर जी ने कहा कि जो तुमने कर्म किए, और कर्म तो भैया शास्त्रों में एक एक मिनट का, एक एक क्षण का, एक एक कण का हिसाब है, कोई पाल नहीं सकता। शास्त्रों में एक एक कण का, एक एक क्षण का हिसाब, उतना तो कोई पाल ही नहीं सकता। तो बोले तुम्हारे खाते में तो बहुत कुछ जमा है, और वो क्या करेंगे? वो अपनी अपनी जगह ले जाएंगे तुमको भुगवाने के लिए, भुगताने के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हमें क्या परवाह है, हमें क्या परवाह है? जैसे कछुवी अंडा देती है तो कहाँ देती है? जल से बाहर आकर। जैसे कछुवी अंडा देती है तो जल से बाहर आकर देती है, और फिर उसको धूल से ढक देती है और चली जाती है अपने जल में, और वहाँ से उसका ध्यान करती है कि मेरे अंडे वहाँ पड़े, और वे अंडे पक जाते हैं। उस केवल उसका ध्यान करने मात्र से वो अंडे पक जाते हैं। तो ठाकुर जी से कहते हैं हमारे बाबा कि देखो बस तुम कुछ भी बन जाओ, हमारे ये कर्म रूपी अंडे पकने हैं, पकने तो भले, लेकिन तुम कुछ भी बन करके, और ध्यान रखना कि ये किसके कर्म है? ये जो हमारा है उसके है, ये जो हमारा है ना ये उसके है। तो भाई फिर उसकी कुछ भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भले ही हमें चाहे जितनी यातना मिल जाए, क्योंकि एक एक कर्म का एक एक फल है, उसके लिए एक एक विशेष स्थान है, तो वहाँ में जाना पड़ सकता है, लेकिन बस आपकी निगाह बनी रहे, आपकी निगाह। तो छोरा मारा है, छोरा मारा है। इतना सुंदर पद है। या जग में जहाँ लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो वही समिति इकट्ठा। मम पद मन ही बांध बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। महाराज जी इसकी व्याख्या करते थे
कि यदि आपने अपना मन भगवान के पाँव में बांध दिया तो पहले तो भगवान कहीं जा नहीं सकेंगे, और यदि जाएंगे तो मन साथ साथ जाएगा क्योंकि बंधा हुआ है। अपने लिए कितनी बढ़िया बात, कौन बताता बता। यदि हमने अपना मन ठाकुर जी के चरणों में बांध दिया तो पहली बात तो ठाकुर जी कहीं जा नहीं सकेंगे। जो कहीं से बंधा हो उसको जाने में बड़ी कठिनाई, लेकिन ठाडे हैं हमारे ठाकुर जी, जा सकते हैं। तो बोले जाओगे तो हमारा मन भी साथ है। या जग में जय लगे या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सब हो ही समेटिए बैठाइए। तो भैया इस प्रश्न को हमेशा जागृत रखो। अभी हमें थोड़े दिन पहले एक बहुत बढ़िया बात मिली संसार की दृष्टि से, अंगद जी, संसार की दृष्टि से एक बहुत बढ़िया बात। ये जो अपने मोटापा बढ़ रहा है ना शरीर में, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं और यह घट नहीं रहा, तो उसके लिए एक दिन ने बात बताई कि आप इतना ही खाओ कि भूख हमेशा जागृत रहे। क्या बात, यह छप गई। हालांकि ये कोई साधक का प्रश्न नहीं है, साधना संबंधी नहीं है, लेकिन इतना ही खाएं कि भूख बराबर बनी रहे। और यदि भूख बराबर बनी रहेगी तो मोटापा बढ़ेगा। हमारे मोटापा क्यों बढ़ता है? जो चीज़ बढ़िया देगी ठूसी, बोले पीछे देख लेंगे, अभी तो आने दे, एक और आने दे। लेकिन जब हमारी बराबर भूख बनी रहेगी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी संत ने कि हमारे भीतर में वैश्वान रूप से भगवान हाजिर हैं। हमारे पेट में भगवान ने कहा है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। खाते तो आप हो और पचाता मैं हूँ, वैश्वानर बनकर पचाता हूँ। तो बोले थोड़ी मेरे को मेहनत कम करनी पड़े, ऐसा करना। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे थोड़ी मेहनत कम पड़े, क्योंकि पचाता मैं हूँ, खाता तो तुम है, खाता तो तुम है और पचाता कौन है? किसी ने कहा नहीं कहा कि मैं पचाता हूँ। और ठाकुर जी कहते हैं पचा में हम चतुर्विधम, तो इन्हें जिस प्रकार का भी खाया ना उसको मैं पचाता हूँ। तो ठाकुर जी के थोड़ी मेरे पर दया रखना। तो क्या करें, हमेशा भूख जागृत रहे, ठोस कर रखा। जब भूख जागृत रहेगी तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएगा और पर्याप्त मात्रा में हवा आती जाती रहेगी। और जहाँ हमने ठूस करके खाया, न पानी के लिए जगह है न हवा के लिए जगह। तो इसलिए ये साधन की बात है कि साधना में लघुवासी, लघुवासी ये शब्द आते हैं। लघुवासी, 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 थोड़ा, थोड़े क्या परिभाषा क्या है? भूख से कम। हमेशा भूख बनी रहे। हम 4 रोटियां खा सकते हैं, लेकिन 2 में काम चल रहा है तो 2 ही कम। और यदि उस जगह 4 ठूस ली फिर भजन नहीं बनेगा। डकारें आएंगी, डकारें आएंगी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, भजन नहीं बनेगा। ये भजन बनेगा किसको देखा है? और यदि भूख बनी रही, आप देखो कि कैसे मोटापा अपने आप दूर करना नहीं पड़ता। लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे घटा लिया भाई। मैंने कहा ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि भूख बनी रहे, हमेशा भूख बनी रहे। जब हम ठाकुर जी पर कृपा करेंगे ना, देखो एक बड़ी मजे की बात बताएं, जब हम ठाकुर जी पर कृपा करेंगे, आप कहोगे क्या बोल रहे हैं? अरे भाई कम खाना ठाकुर जी पर कृपा है, क्योंकि खाते हम हैं, पचाते हैं ठाकुर जी, खाए हम और पचाए ही है। तो जब हमने कम खाया तो इनको श्रम कम बढ़ेगा, और जब श्रम कम बढ़ेगा तो मोटापा नज़दीक नहीं आएगा, शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, और जो काम आप करना चाहते हैं आसानी से कर पाएगा, आसानी से। तो ये साधना है। इसलिए साधनों में इसका बहुत बड़ा स्थान है कि लघुवासी, थोड़ा खाए, थोड़ा खाए, अपने मन का दिखे तो गप नहीं खा सकते हैं भाई, और खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाना, खाना नहीं और नहीं खाना।
क्यों? हमारे ठाकुर जी को मेहनत पड़ेगी पचाने में, और यदि ठाकुर जी को मेहनत पचाने में पड़ेगी तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। हमें भोगना, बस ठीक है।